बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो पाई के यूज़र के लिए एक असाइनमेंट की हैसियत रखती है, एक बुक की हैसियत रखती है, एक आपके लिए प्रेजेंटेशन की हैसियत रखती है। क्यों? आमतौर पर जब भी आप किसी ऐसे शख्स से मिलोगे जो थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी को जानता है, वो कहेगा यार क्रिप्टो करेंसी में ये जो पाई है ना, इसकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आती, ये जो पाई है ये इसका कुछ बनता नज़र नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ पूरी रिसर्च शेयर कर रहा हूँ। और रिसर्च किसकी है? मैं किसी आम यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, किसी आम न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा। ज़रा छोटा सा स्टैट आपके सामने शेयर करता हूँ, फैसला आप खुद कर लेना। इस पे ट्रैफिक है दोस्तों 543,000 नहीं, मिलियन यूज़र। 543 मिलियन यूज़र इस वेबसाइट को मंथली विजिट करते हैं। ओके, आप इसका अंदाज़ा कर लें कि ये वेबसाइट अमेरिका में बनी है और अमेरिका की पूरी आबादी सिर्फ 330 मिलियन है। पूरी आबादी 330 मिलियन, जबकि इस वेबसाइट पे 543 मिलियन यूज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में इस वेबसाइट को ऑथेंटिक, जेन्युइन और इंफॉर्मेशन की दुनिया में किंग समझा जाता है। और ये वेबसाइट कह रही है कि पाई नेटवर्क का एम सिर्फ एक ही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। याद रखिएगा, दुनिया में कोई बिजनेस उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक वो कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। और हर दौर में कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को, जनता को प्रॉब्लम्स होती हैं। देखना ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्वर कहाँ पे है। एक्सपर्ट्स ने ये देखा कि जब हमारे पास क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन आया, उसके बाद इथेरियम आया, बीएनबी आया, 10,000 से ज़्यादा हमारे पास बॉट आए, टोकन्स आए, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि आम आदमी क्रिप्टो की दुनिया में कैसे एंट्री दे सकता है। छोटा सा कंपैरिजन करते हैं दोस्तों पाई कॉइन का और बिटकॉइन का। यहाँ पे देखिएगा कि पाई नेटवर्क इज क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो कि 2018 में लॉन्च हुआ और उस वक्त उसको इतने बड़े चैलेंज थे कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी अचीवमेंट क्या है कि हमने बड़ा मुश्किल से ऐसे एक क्लिक करना है और हमने पाई के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि एक क्लिक करके हमने वो दान किया है आपको, जो कि आपको सदा आसानमंद रहना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस दुनिया में एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे पाई से पहले बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, बहुत महंगी थी। बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग को एक्सेस कर सकती थी, आम आदमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन दोस्तों पाई ने जनाब इसको डोमिनेट किया है। अब आप कहेंगे अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन को माइन नहीं कर सकती थी तो कौन करती थी? देखिए आपके सामने जनाब, मैराथन डिजिटल भी बिटकॉइन को माइन कर रही थी, रियॉट प्लेटफॉर्म भी बिटकॉइन को माइन कर रही थी, एंड कोर साइंटिफिक भी आपकी जो है वो बिटकॉइन को माइन कर रही थी। इसी तरह इन कंपनीज ने हजारों मशीनें लगाई थी। लेकिन पाई ने क्या किया? पाई ने कहा यहाँ पे तो आप लोग लाखों करोड़ों अरबों डॉलर लगा के मशीनें लगा लोगे ना, तो मैं एक ऐसा सिस्टम लेके आऊँगा कि जो हर यूज़र की पहुँच में होगा। और पाई ने किया यहाँ पे सिर्फ 1 क्लिक सिस्टम। आपको क्या लगता है कि ये बड़ा आसान होता है? आपका एक एक क्लिक काउंट होता है, एक एक क्लिक पीछे मैनेज हो रहा होता है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है। आप जैसे जैसे पाई को माइन कर रहे हैं, पाई की यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, पाई की क्वांटिटी बढ़ रही है, उधर सप्लाई से कम हो रही है। तो ये मैनेज करना आसान है, आपकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद पाई चेंज दिस बाय बिल्डिंग एन एप्लीकेशन दैट कैन बी इंस्टॉल्ड बाय एंड्रॉयड एंड एप्पल फोन। पीपल कैन माइन दीज टोकन बाय जस्ट क्लिकिंग ए बटन। वही जो बात मैंने की थी। अब दोस्तों सेकंड मसला क्या है? अब दूसरा मसला क्या है कि अब पाई जो है वो क्रिप्टो करेंसी में आना चाहता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आने से पहले बिटकॉइन साहब अपना सिक्का जमा चुके हैं। लेकिन बिटकॉइन का बड़ा प्रॉब्लम था, बिटकॉइन का बड़ा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी।
बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कंपनीज बहुत पैसा कमाती थी। तो यहाँ पे अब पाई ने क्या किया है कि एक तो इसने अपनी ट्रांजैक्शन को बहुत फास्ट कर दिया है और दूसरा इसने फीस बहुत लो रखी है। तो अब जनाब देखा यह जा रहा है कि अब इसके लॉन्चिंग होने की देर है, बिटकॉइन को तो ये टक्कर देगा ही देगा। अब इसके बाद थोड़ी सी बात और करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब बिटकॉइन जो है वो बड़े मखसूस यूजर के हाथों में है, मखसूस कंपनीज के हाथों में है, हर आदमी की पहुंच में नहीं है। जरा पूछिए दाएं बाएं से कितने लोग बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, कितने लोगों के पास बिटकॉइन है। शायद ही कोई आपको ऐसा मिले, हाँ ऐसे बहुत मिलेंगे जो आपसे कहेंगे हाँ 10-15 साल पहले मेरे भी दोस्त ने कहा था कर लो, मैंने नहीं किया, कर लेता तो अच्छा होता, कहेंगे ऐसे। लेकिन आपको दाएं बाएं ऐसे बहुत मिलेंगे जो कहेंगे आजा मेरे पास 1000 पाई कॉइन है, मेरे पास 2000 पाई कॉइन है। तो अब जो आपके पाई के यूजर हैं वो आम जगह पे आपको मिलेंगे। तो यहां पे दोस्तों अब ये जो है पाकिस्तान के शहरों से लेके अफ्रीका के गांव में भी पहुंच चुका है और वहां पे ये माइन हो रहा है। और अब सारी इस सिचुएशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं तो चाहता था इस पे ज़रा डिटेल डिस्कशन हो, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जानी थी। तो यहाँ पे जो है अब जो दोस्त यहाँ पे इसको स्कैम कहते हैं, ज़रा उनसे पूछिएगा उन्होंने कितना पाई पे काम किया है। ज़रा उनसे पूछिएगा जो पाई के यूज़र हैं उन्होंने पाई में कितना इन्वेस्ट किया है, पूछिएगा उनसे। ज़रा उनसे ये भी पूछिएगा जो ये बात करते हैं कि पाई जो है ना वो स्कैम है, वो जनाब देखो वो एप्लीकेशन में ऐड देते हैं, ऐड से पैसा कमाते हैं। सवाल ज़रा सुनिएगा गौर से, ज़रा अपना दिल हल्का करके बैठिएगा, क्योंकि आप अलबारिज़ोन को देख रहे हैं। सवाल ये बनता है मैं पाई को माइन कर रहा हूं, मैं तो पाई को माइन करूंगा जब तक इसकी माइनिंग होगी। जब इसका मेननेट लॉन्च हो जाएगा फिर तो पाई की माइनिंग नहीं होगी ना, फिर तो माइनिंग बंद होगी। अब सवाल ये पैदा होता है जब 70 मिलियन लोग एप्लीकेशन को यूज करना बंद कर देंगे फिर इनकी ऐड कौन देखेगा, फिर इनको इनकम कहां से होगी। सवाल बनता है कि नहीं बनता। फिर दोस्तों इनकम वहीं से होगी कि पाई को बेच के इनकम होगी, पाई की वैल्यू से इनकम होगी। तो ये एक जो ऐड वाला ढकोसला लगाते हैं ना, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना दरमियान में से एवं कीड़े निकालने की, तो बस यहाँ पे यही कुछ हो रहा है। अदरवाइज जो है पाई एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और जो लोग काम कर रहे हैं यकीनन वो फ्यूचर में एक अच्छे शहरी बनेंगे, एक अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले बनेंगे, अपने मुल्क को सपोर्ट करने वाले बनेंगे। तो यहाँ पे लास्ट पे मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, यहाँ पे लास्ट में मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे कही गई है कि जनाब इस वक्त पाई के यूज़र को बड़े चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों उनकी पेशेंस का है, सबसे बड़ा चैलेंज उनके सब्र का है, जिसका इम्तहान लिया जा रहा है। लेकिन 6 साल से यूज़र यहाँ पे रुका हुआ है, 6 साल से यूज़र काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो पाई के फाउंडर हैं वो भी जिद्दी हैं, जी भर के जिद्दी हैं, कहते हैं लेना कुछ नहीं है लेकिन देना बहुत कुछ है। लेकिन इसके लिए अब हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमारे पास Q1 में जो है जनवरी फरवरी मार्च देखने वाला है। मार्च में यहाँ पे लॉन्चिंग हो जाएगी और उसके बाद अब यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़र की है, क्योंकि निकोलस भैया ने कहा था कि पाई की कोई वैल्यू नहीं है, पाई की वैल्यू पाई के प्लेयर्स बनाएंगे, पाई की वैल्यू पाई के फाइनर्स बनाएंगे। अगर तो मिनट की लॉन्चिंग के वक्त यहाँ पे सारे बेचने की तरफ चल दिए तो सोचिए वहाँ पे क्या हश्र होने वाला है। आल दो के यहाँ पे आपका बहुत बड़ा हिस्सा लॉक कर दिया गया है, उसके बावजूद यहाँ पे चूंकि आम यूजर इसको माइन कर रहे हैं ना, जिनको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाई को स्टार्ट में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और उस झटके में जो शख्स रुक गया, जिसने पेशेंस रखा, जिसने सब्र रखा, वो फ्यूचर में अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करना थी। इंशाल्लाह एक और अपडेट के साथ नई वीडियो मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले आपसे कहूंगा कि जहां पे जिंदगी का बड़ा स्केड्यूल आप मैनेज करते हैं, वहां पे कुछ टाइम अपनी फैमिली में से सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को दिया करें। जो भी आप इन्वेस्टमेंट अपने पेरेंट्स को करते हैं, वो टाइम की शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो, वो आपकी मुस्कुराहट की शक्ल में हो, बातों की शक्ल में हो, किसी भी सूरत में आप उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको आपकी सोच, आपकी औकात, आपकी लिमिट से कहीं ज़्यादा मिलता है। ये तजुर्बा भी है, मुशाहिदा भी है और आपके लिए मशवरा भी है। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।